दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में छोटी छोटी परेशानियां हमें इतना बड़ा बनाकर सामने आती हैं कि लगता है इनका कोई हल ही नहीं है। लेकिन सोचो जरा, अगर हल आपके घर की रसोई में, आपकी रसोई की अलमारी में या आपके आंगन में लगे पेड़ों में ही छुपा हो तो ये सुनकर शायद आप चौंक जाओगे। और आज मैं आपको वही राज बताने वाला हूँ। इसे देखकर आप जरूर चौंक जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट्स में आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया कि मुझे लगा आप सबके लिए एक नया पार्ट और बनाना ही पड़ेगा। और दोस्तों, यकीन मानो, इस बार के नुस्खे पहले से भी ज्यादा काम के और हैरान कर देने वाले होंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही जबरदस्त जानकारी आपको रोज मिलती रहे। अब बढ़ते हैं अपने पहले नुस्खे की तरफ। देखो, अक्सर हमें खांसी जुकाम जैसी छोटी मोटी तकलीफ पकड़ लेती है। दवाई खाने का मन भी नहीं करता और कई बार रात को नींद तक नहीं आती। ऐसे में दादी माँ कहती थीं, अदरक और शहद का मेल कभी गलत नहीं होता। अगर आपको खांसी हो रही है तो एक छोटा सा टुकड़ा अदरक कद्दूकस कर लो और उसमें 1-2 चम्मच शहद डाल दो। इसे धीरे धीरे चूसो। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कुछ ही मिनट में गले की खराश और खांसी से आराम मिलने लगेगा। सोचो जरा, आज हम कितनी महंगी कॉफ सिरप्स खरीदते हैं, लेकिन जो आराम इस छोटे से घरेलू नुस्खे से मिलता है वो शायद ही कहीं और मिले। और हाँ, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अब जरा आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी दादी माँ का ये अदरक शहद वाला नुस्खा अपनाया है? और अगर हाँ तो आपको कैसा लगा? मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं दूसरे नुस्खे की। पेट खराब होना, बदहजमी होना या गैस की समस्या होना, ये तो आजकल हर किसी के साथ है। दादी माँ कहती थीं, हींग का पानी चमत्कार करता है। एक गिलास गुनगुना पानी लो, उसमें जरा सी हींग डालकर घोल लो और धीरे धीरे पियो। कुछ ही देर में पेट का सारा बोझ हल्का हो जाएगा। ये एक ऐसा नुस्खा है जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके लिए काम करता है। याद रखो भाई, आजकल हम फास्ट फूड और तली भुनी चीजों पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। नतीजा, पेट हमेशा गड़बड़। लेकिन ये छोटा सा घरेलू उपाय आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। चलो अब बढ़ते हैं तीसरे नुस्खे की तरफ। अगर आपको नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है या दिमाग शांत नहीं होता, तो दादी माँ कहती थीं, गर्म दूध में हल्दी, रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध लो, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालकर अच्छे से मिलाओ और पी लो। ये सिर्फ नींद ही नहीं लाएगा, बल्कि आपके पूरे शरीर को अंदर से मजबूत करेगा। अब सोचो, कितनी दवाइयाँ हम नींद लाने के लिए खाते हैं, लेकिन जो असर 1 गिलास हल्दी वाला दूध करता है वो दवा नहीं कर सकती। दोस्तों, क्या आपको भी कभी नींद न आने की समस्या रही है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखना कि आप इस नुस्खे को अपनाना चाहोगे या नहीं। अब आते हैं चौथे नुस्खे पर। सर्दियों में अक्सर हाथ पांव फट जाते हैं, एड़ियां खुरदुरी हो जाती हैं और कभी कभी तो खून तक निकल आता है। दादी माँ का कहना था, सरसों का तेल सबका इलाज है। रात को सोने से पहले पैरों को अच्छे से धोकर सुखा लो और फिर उन पर सरसों का तेल मलकर मोजे पहन लो। सुबह तक एड़ियां मुलायम हो जाएंगी। ये सुनकर शायद आपको लगे कि इतना आसान कैसे हो सकता है, लेकिन भाई यकीन करो, मैंने खुद इसे अपनाया है और इसका असर जादू जैसा है। अब बढ़ते हैं 5वें नुस्खे की तरफ। अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है या बालों में रूसी है, तो दादी माँ कहती थीं, नीम की पत्तियों को उबाल लो और उस पानी से अपने बाल धो लो। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो स्कैल्प की हर समस्या को जड़ से खत्म कर देते हैं। आजकल हम महंगे महंगे शैम्पू इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन नीम की ताकत के सामने सब फेल हैं। अब छठवां नुस्खा। गर्मी में लू लग जाना आम बात है। दादी माँ कहती थीं, प्याज लू से बचाती है। घर से बाहर निकलने से पहले कच्चा प्याज साथ में रख लो या जेब में प्याज की कली रख लो। और अगर कभी लू लग भी जाए तो प्याज के रस में थोड़ी सी चीनी मिलाकर पी लो, तुरंत आराम मिलेगा। क्या आपने कभी प्याज वाला ये नुस्खा सुना था? मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब सातवां नुस्खा। अगर आपके चेहरे पर दाने या पिंपल्स निकलते हैं तो दादी माँ कहती थीं, मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का पैक इसे चेहरे पर लगाओ और सूखने पर धो लो। चेहरा एकदम साफ और ताजा हो जाएगा। आजकल कितनी महंगी क्रीम्स और फेशियल्स मार्केट में आ गए हैं, लेकिन जो असर इस साधारण से पैक से मिलता है वो किसी और से नहीं मिलेगा। आठवां नुस्खा। गले में खराश हो या टॉन्सिल्स जैसी समस्या हो तो दादी माँ बताती थीं, नमक के पानी से गरारे करो। गर्म पानी में एक चुटकी नमक डालकर दिन में 2-3 बार गरारे कर लो, गले का दर्द तुरंत कम हो जाएगा। 9वां नुस्खा। अगर कभी हल्का बुखार हो तो दादी माँ कहती थीं, तुलसी की चाय 5-7 तुलसी की पत्तियां पानी में डालकर उबालो, उसमें थोड़ा अदरक और शहद डालकर पियो। ये चाय बुखार को जड़ से मिटा देती है। और अब 10वां नुस्खा। अगर आंखों में जलन हो या लालपन हो तो दादी माँ बताती थीं, गुलाब जल की 2 बूंदें आंखों में गुलाब जल डालने से तुरंत ठंडक मिलती है और आंखें ताजा महसूस करती हैं। दोस्तों, ये तो थे कुछ नुस्खे जिनसे हमारी दादी माँ ने हमारी जिंदगी आसान बनाई। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होगा, क्योंकि आगे मैं आपको इन नुस्खों के पीछे की कहानियां, अनुभव और भी गहरे सीक्रेट्स बताने वाला हूं। तो जुड़े रहो और चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि दादी माँ के नुस्खे कितने आसान और असरदार होते हैं। पर मजे की बात यह है कि हर नुस्खे के पीछे एक कहानी भी होती थी। दादी माँ सिर्फ इलाज नहीं बताती थीं, बल्कि उसके साथ एक तजुर्बा भी जोड़ देती थीं, ताकि हमें वो बात हमेशा याद रहे। अब जरा सोचो, एक समय था जब न डॉक्टर इतने आसानी से मिलते थे, न दवाइयाँ घर पर आती थीं, तब भी लोग स्वस्थ रहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी दादी माँ के इन घरेलू नुस्खों से चलती थी। चलो अब इन्हीं नुस्खों की गहराई में चलते हैं। मान लो आपको अक्सर सिर दर्द होता है। आजकल तो हम तुरंत पेन किलर खा लेते हैं, लेकिन दादी माँ कहती थीं, पेन किलर सिर्फ दर्द दबाते हैं, जड़ से खत्म नहीं करते। अगर सिर दर्द हो रहा है तो हल्का सा पुदीना पीसकर उसकी पट्टी माथे पर रखो या पुदीने की चाय बना लो। ठंडी तासीर वाला ये छोटा सा उपाय सिरदर्द को मिनटों में शांत कर देता है। सोचो, कितनी बार आपने बेवजह दवा खाई होगी, जबकि हल्का इलाज रसोई में ही था। अब आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी पुदीने से सिरदर्द का इलाज किया है? अगर हाँ, तो जरा कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो आपके घर में छोटे बच्चों को पेट में कीड़े हो गए हैं। ये समस्या बहुत आम थी और है भी। दादी माँ कहती थीं, गुनगुना पानी और अजवाइन, बस 1 चम्मच अजवाइन बच्चों को थोड़े गुनगुने पानी के साथ दे दो। यह न सिर्फ पेट के कीड़े खत्म करता है, बल्कि पाचन भी ठीक कर देता है। आजकल हम तुरंत डॉक्टर की ओर भागते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि पहले लोग इतने स्वस्थ क्यों रहते थे? इसका कारण यही छोटे छोटे नुस्खे थे। अब मान लो आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, बार बार बुखार, खांसी, कमजोरी। दादी माँ कहती थीं, आंवला हर बीमारी की ढाल है। आंवले का मुरब्बा हो या आंवले का रस, रोज थोड़ा सा आंवला खाना शरीर को ऐसा मजबूत बना देता है कि बड़ी से बड़ी बीमारी पास भी नहीं फटकती। भाई, ये जो आंवला है, इसे सुपरफूड कह सकते हैं। विटामिन सी से भरपूर और एकदम नेचुरल।
अब आते हैं त्वचा की समस्या पर। चेहरा अगर बार बार डल लगने लगे तो दादी माँ कहती थीं, खीर और मलाई, जी हाँ, खाने वाली नहीं, लगाने वाली। मलाई में थोड़ा सा बेसन मिलाकर चेहरे पर लगाओ और हल्के हाथों से मसाज करो, कुछ ही दिनों में चेहरा चमकने लगेगा। आजकल कितनी फेयरनेस क्रीम्स और फेशियल्स आते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो असर दूध मलाई का है वो किसी केमिकल प्रोडक्ट का नहीं हो सकता। चलो अब एक और नुस्खा सुन लो। गर्मी के मौसम में अक्सर नक्सीर, नाक से खून बहना हो जाती है। दादी माँ कहती थीं, धनिया और चीनी, धनिया पीसकर उसमें चीनी मिलाकर खाने से नक्सीर तुरंत बंद हो जाती है। क्या आपको पता है? पहले लोग छोटे छोटे झोले में सूखा धनिया हमेशा रखते थे ताकि अचानक जरूरत पड़ने पर काम आए। अब दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर में भी नक्सीर की समस्या कभी हुई है? अगर हाँ, तो आप कौन सा नुस्खा अपनाते थे? कमेंट में बताना जरूर। अब बात करते हैं गले की खराश से जुड़ी एक और खास ट्रिक की। दादी माँ कहती थीं, मुलेठी चबाओ, छोटे छोटे टुकड़े मुलेठी के गले की खराश और आवाज बैठने पर सबसे बड़ा इलाज होते हैं। आजकल तो सिंगर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सोचो जरा, ये नुस्खा हमारी दादी माँ ने सालों पहले बता दिया था। अब आते हैं थकान की समस्या पर। दिन भर मेहनत करने के बाद शरीर टूट जाता है, एनर्जी खत्म हो जाती है। दादी माँ कहती थीं, गुनगुना पानी और शहद, एक गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद घोलकर पी लो। ये इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक है और वो भी 100% नेचुरल। अब सोचो भाई, आजकल हम कितने एनर्जी ड्रिंक्स खरीदते हैं, लेकिन जो ताकत शहद देता है वो कोई केमिकल ड्रिंक नहीं दे सकता। और अब आते हैं बालों की एक और समस्या पर। अगर बाल सफेद होने लगे हैं कम उम्र में, तो दादी माँ कहती थीं, करी पत्ते को तेल में डालकर उबाल लो और उस तेल से बालों की मालिश करो। धीरे धीरे सफेद बालों की रफ्तार थम जाएगी और बाल फिर से मजबूत होने लगेंगे। ये नुस्खा सुनकर शायद आपको लगे कि ये सच कैसे हो सकता है, लेकिन भाई ये टेस्टेड है। दोस्तों, दादी माँ कहती थीं, प्रकृति में हर बीमारी का इलाज है, बस हमें ढूंढना आना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा कि हमारे 10 नुस्खे कितने असरदार हैं, लेकिन असली मजा तो उनके पीछे की कहानियों और इस्तेमाल करने के तरीकों में है। दादी माँ हमें सिर्फ उपाय नहीं बताती थीं, बल्कि उनका अनुभव भी साझा करती थीं, ताकि हम समझ सकें कि क्यों ये काम करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले नुस्खे की तरफ। अगर आपको अक्सर पेट में गैस या भारीपन महसूस होता है, तो दादी माँ कहती थीं, जीरा पानी, 1 चम्मच जीरा लेकर गुनगुने पानी में उबालो और धीरे धीरे पी लो। न सिर्फ पेट हल्का रहेगा बल्कि डाइजेशन भी बेहतर होगा। सोचो, आजकल हम हजारों रुपए खर्च करके मेडिसिन्स खरीदते हैं, लेकिन ये छोटा सा नुस्खा सब ठीक कर देता है। अब आपसे सवाल, क्या आपने कभी जीरा पानी ट्राई किया है? अगर हाँ, तो कमेंट में बताना कि आपको कितना असर मिला। अब बात करते हैं बालों की समस्या पर। अगर बाल टूटते हैं या झड़ते हैं, तो दादी माँ कहती थीं, मेथी और नारियल तेल। मेथी को भिगोकर पीस लो और नारियल तेल में मिलाकर स्कैल्प पर लगाओ। कुछ ही हफ्तों में बाल मजबूत और घने होने लगेंगे। आजकल के एक्सपेंसिव हेयर ट्रीटमेंट्स के सामने ये छोटा सा उपाय कितना असरदार है, आप खुद सोच सकते हो। अगला नुस्खा त्वचा की चमक के लिए। अगर चेहरा डल या थकात का दिखे, तो दादी माँ कहती थीं, मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल बेसन या दूध के साथ मिलाकर लगाने से चेहरे की सारी डेड स्किन हट जाती है और ग्लो वापस आ जाता है। सोचो, केमिकल क्रीम्स और फेशियल्स लाखों में बिकते हैं, लेकिन ये सिंपल देसी पैक कहीं ज्यादा असर करता है। अब हम आते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के नुस्खे पर। तुलसी की चाय, हल्दी वाला दूध और आंवला,
ये तीनों कंबाइंड डेली रूटीन में रखो तो बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी कि सर्दी जुकाम पास भी नहीं आएगा। आपसे सवाल, क्या आप डेली रूटीन में इम्यूनिटी बढ़ाने के ये तरीके अपनाते हो? कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं स्ट्रेस कम करने के लिए। रात को सोने से पहले पैरों को धोकर हल्के हाथों से तेल से मालिश करो। यह सिर्फ रिलैक्स नहीं करता बल्कि नींद भी डीप आती है। चलो अब एक और नुस्खा आंखों के लिए। अगर आंखों में थकान हो, जलन हो या लालपन है तो क्यूकम्बर स्लाइसेस या गुलाब जल की बूंदें लगा। ये तुरंत ठंडक देती हैं और आंखों को फ्रेश महसूस कराती हैं। अब आते हैं गले की खराश के लिए। मुलेठी चबाओ या हल्दी वाली चाय पी लो। ये सिर्फ दर्द ही कम नहीं करती बल्कि वॉइस क्लियर करती है। यह सिंगर्स भी यूज करते हैं। चलो अब एनर्जी बढ़ाने के लिए एक और नुस्खा। सुबह सुबह खाली पेट भीगे बादाम और खजूर खाओ। ये इंस्टेंट एनर्जी देते हैं और पूरे दिन बॉडी एक्टिव रहती है। अब बालों के लिए आखिरी नुस्खा। अगर बाल सफेद हो रहे हैं तो करी पत्ता या आंवला का तेल स्कैल्प में लगाओ। धीरे धीरे बाल नेचुरल कलर में लौटेंगे और मजबूत होंगे। दोस्तों, ये सब नुस्खे इतना सिंपल लगते हैं, लेकिन इनके असर और हिस्ट्री के बारे में सोचो। हमारे पूर्वजों ने सदियों तक ये नुस्खे यूज किए और उनकी लाइफ कितनी हेल्थी थी। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि दादी माँ के नुस्खे कितने असरदार और सिंपल हैं। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ वो रेयर और अल्टीमेट सीक्रेट्स जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। सबसे पहला सीक्रेट, इम्यूनिटी और एनर्जी को बूस्ट करने वाला अल्टीमेट नुस्खा। दादी माँ कहती थीं, आंवला, हल्दी और शहद का कॉम्बो। रोजाना थोड़े से आंवले का रस, आधा चम्मच हल्दी और शहद मिलाकर पीना। सोचो, ये तीन चीजें डेली लाइफ में इतनी ताकत देती हैं कि साल भर बीमारियां पास भी नहीं आती। अब सीक्रेट नंबर 2, बालों की जड़ें मजबूत करने के लिए। नारियल तेल, मेथी और करी पत्ता मिलाकर स्कैल्प में लगाओ। कुछ ही हफ्तों में बाल चमकदार, मजबूत और घने होने लगेंगे। अब सीक्रेट नंबर 3, चेहरे की चमक और एंटी एजिंग के लिए। दादी माँ बताती थीं, मुल्तानी मिट्टी प्लस गुलाब जल प्लस थोड़ा सा दूध, इसे चेहरे पर लगाओ, हल्के हाथों से मसाज करो। कुछ ही समय में चेहरा चमकने लगता है और रिंकल्स धीरे धीरे फेड होते हैं। अब सीक्रेट नंबर 4, गले की ताकत और वॉइस क्लियर करने के लिए। हल्दी वाली चाय या मुलेठी के छोटे टुकड़े चबाना। सिंगर्स भी यही इस्तेमाल करते हैं। सीक्रेट नंबर 5, स्ट्रेस और नींद के लिए अल्टीमेट ट्रिक। रात को पैरों को धोकर सरसों के तेल से हल्की मालिश और फिर गुनगुना हल्दी वाला दूध पीना। सोचो, सिंपल सा रिचुअल कितना पावरफुल होता है। अब सीक्रेट नंबर 6, पेट के लिए। गैस, एसिडिटी या ब्लोटिंग हो तो अजवाइन और हींग वाले गुनगुने पानी से राहत। इतना आसान लेकिन असरदार, हर बार काम करता है। सीक्रेट नंबर 7, आंखों की थकान और लालपन के लिए। गुलाब जल या क्यूकम्बर स्लाइसेस लगाने से तुरंत ठंडक और फ्रेशनेस मिलती है। सीक्रेट नंबर 8, खांसी जुकाम के लिए अल्टीमेट नुस्खा। अदरक प्लस शहद प्लस हल्दी। रोज सुबह खाली पेट सेवन करने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है और खांसी जुकाम दूर रहता है। सीक्रेट नंबर 9, हाथ पांव की खुरदरापन और एड़ियों के लिए। सरसों का तेल और हल्की मालिश सोने से पहले करें, सुबह रिजल्ट्स दिखते हैं। और अब अल्टीमेट सीक्रेट नंबर 10, ऐसा नुस्खा जो मैंने आपको पहले कभी नहीं बताया। दादी माँ कहती थीं, अदरक, शहद और नींबू प्लस तुलसी का कॉम्बो। ये सिर्फ बॉडी डिटॉक्स करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, बाल, स्किन और डाइजेशन सबको बैलेंस करता है। सोचो, इतनी सारी फायदे वाली एक ही चीज।
यही वो सीक्रेट है जो आपके डेली लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन 10 पावरफुल नुस्खों में से आपका फेवरेट कौन सा है और आप कौन सा सबसे पहले ट्राई करने वाले हो? कमेंट में जरूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह के रेयर और पुराने सीक्रेट्स मैं रोज आपके लिए लाता रहूंगा। और हाँ, अगले वीडियो में हम इन नुस्खों के और भी डीप सीक्रेट्स और कुछ हिडन टिप्स बताएंगे जो शायद आपने कभी सुना भी नहीं। तो जुड़े रहो, स्टे हेल्थी और अपने परिवार के साथ इन नुस्खों का फायदा उठाओ।